पहुंचाने के लिए। बात उत्तर प्रदेश की तो हो गई, अब बात हिमाचल की भी कर लेते हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार को झटका लगा। राज्यसभा चुनाव में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग, ये बड़ी खबर। 68 विधायकों में से 67 विधायकों ने वोटिंग की। कांग्रेस के 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब इसका नुकसान तो कांग्रेस को हो गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल में सुक्खू सरकार को झटका। राज्यसभा चुनाव में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग। 68 विधायकों में 67 विधायकों ने की वोटिंग। कांग्रेस के 9 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। ये बड़ी खबर सामने आ रही थी कि वहां पर भी 3 सीटों पर चुनाव मतदान, लेकिन ऐसे में खबर यह सामने आ रही है कि नुकसान जो है अब वो कांग्रेस पार्टी को हो गया। अब क्रॉस वोटिंग पर बोले सीएम सुक्खू, हमारे विधायकों ने हमें वोट दिया। सुक्खू ने इस बात का जिक्र किया, सभी ने विचारधारा पर वोट डाला है, अगर कोई बिका नहीं तो वोट हमारे होंगे, ऐसा कहना है सीएम सुक्खू का। हालांकि इससे पहले तो खबर यह सामने आई कि देखिए क्रॉस वोटिंग हुई और नुकसान जो है वो कांग्रेस को हुआ। मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। तो हिमाचल में क्या खेला हुआ ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष बने हुए जो आपको पूरी अपडेट देंगे। पीयूष, सुक्खू तो ये कह रहे हैं कि हमारे सारे विधायक उनके साथ हैं, तो फिर ये क्रॉस वोटिंग की खबरें कहां से? देखिए, निश्चित तौर पर तमाम ऐसे विधायक थे जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे और जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे चुनावी मैदान में उतारे गए कांग्रेस की तरफ से, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के तमाम ऐसे बड़े जो चेहरे थे वो अपने चाहते थे कि उन्हें वहां पर उतारा जाए, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर जो नाराजगी थी उस नाराजगी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख किया। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो निश्चित तौर पर अब वहां पर एक तो पहली बात है कि राज्यसभा की सीट आप लॉस करोगे, दूसरा ये कि अब सरकार को लेकर भी संशय की स्थिति जो है वो सामने आ रही है। क्या सुक्खू सरकार आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? लोकसभा चुनाव के पहले सुक्खू वहां पर स्थिर रहेंगे या सुक्खू खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल, लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच में हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में सपा को नुकसान पहुंचा तो यहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। आखिर ये अपने वोटों को साथ के क्यों नहीं रख पा रहे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो वोटर हैं, जो आपके कैंडिडेट हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें आपके इस चुनाव में आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नाराज क्यों हैं? उनकी नाराजगी की वजह क्यों है? और आखिर वो सत्ता के साथ, सत्ताधारी दल के साथ जो चुनाव अब आने वाले हैं, आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं, क्यों उस खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आखिर वजह क्या है? तो वजह कई सारी आती है और वजह सबसे बड़ी ये आती है कि आपने अपने ही वर्कर को, अपने ही कार्यकर्ता को दरकिनार करके रखा, आपने उनका इस्तेमाल एक मोहरे की तरह किया। और यही तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिन चीजों से लोगों की नाराजगी होती चली जाती है। सुक्खू सरकार के आने के बाद तमाम ऐसे जो चेहरे रहे होंगे कांग्रेस में, जिनको ये रहा होगा कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा या सरकार उनकी आई है तो कुछ काम वो भी कर पाएंगे, तो तमाम ऐसी नाराजगी है। उस नाराजगी ने एक बड़ी चीजों को क्रिएट कर दिया है और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब वो नाराजगी कहीं ना कहीं। और पीयूष, मुझे तो वो वक्त भी याद आ रहा है जब पिछली बार चुनाव हुए थे विधानसभा के और जब सरकार बदली थी तो उस वक्त तो कांग्रेस ने इस बात का जिक्र किया था कि देखिए हम बड़ी मजबूती के साथ आए हैं और सारे विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि हिमाचल राज्यसभा चुनाव जुड़ी हुई है बड़ी खबर। नतीजे के बाद आज शाम बीजेपी की बैठक है। बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर फैसला, यानी कि सुक्खू सरकार के खिलाफ आ सकता है ये प्रस्ताव। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि क्या आने वाले वक्त में सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। पीयूष, खबर यह सामने आ रही है कि बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है और अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला हुआ है। क्या एक बार फिर से कांग्रेस सरकार संकट में है क्या? देखिए, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि निश्चित तौर पर पहली बात तो आप राज्यसभा का चुनाव तो हारेंगे ही हारेंगे, लेकिन उससे बड़ा ये कि सुक्खू रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब वो कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो साफ होती जा रही है। अगर बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है और आज क्रॉस वोटिंग हुई है तो अब सुक्खू सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल दौर आने वाला है।
और इंतजार इसी बात का करना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन पीयूष, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम देख पा रहे हैं कि इस खेल में बीजेपी पास, इस पूरे खेल में बीजेपी पास हो जा रही है, विपक्ष फेल हो रहा है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा लूपहोल विपक्ष में देखने को मिल रहा है। देखिए, विपक्ष शुरुआत से ही कभी एकजुट होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा, किसी मुद्दे पर भी एकजुट नहीं हो पाया विपक्ष। और विपक्ष के तरफ से एक सगुफा दिया गया, एनडीए अलायंस का सगुफा दिया गया। लेकिन अगर आप एनडीए अलायंस की स्थितियों को देख लीजिए तो हर राज्य में अलग अलग चीजें निकल के आई। ममता अलग हो गई, पहले तो सब एक साथ बैठक करते आते, बेंगलोर में किए, पटना में किए, महाराष्ट्र में किए, दिल्ली में किए। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। इसी बीच अब बात करते एक बड़ी खबर की, अरविंद